लिखो, आपका टॉपिक रहेगा ये। चलो, और मैं सबसे पहले चाहता हूँ मैं अजीत से ही पूछ लूँ। अजीत, ये बताओ इस वर्ड का क्या मीनिंग है? सभी को समानता। यस, बताइए बताइए, पीछे दोनों बैठे, बताइए जरा। इम्बैलेंस, ये जरूर इसने जरूर आईपैड में देखा है। दो लोगों को कंपेयर करना हो और उसके बारे में आपके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। लाइक जैसे सपोज कर लो कि मुझे ये जो दोनों पीछे बैठे हैं सबसे, इन दोनों के डेट ऑफ बर्थ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मुझसे फिर भी पूछ लिया जाए कि आप कंपेयर करो, तो मैं बोलूँगा हो सकता है ये बड़े हो ये छोटे हो, ये बड़े हो और वो छोटे हो। क्या पॉसिबल है दोनों बराबर हो? तीन ही कंडीशन बन सकता है ना। अब आपको यहाँ पर उसी तीनों कंडीशन का यूज़ करना है। सबसे पहले एक साइन, ये इस साइन को क्या बोला जाएगा? ग्रेटर। उसके बाद ये, इसको क्या बोला जाएगा? लेस। और उसके बाद ये, इस साइन को क्या बोला जाएगा? इक्वल। ठीक है बटे, ये तुम बातों में ही लगे रहना चाह रहे हो लेफ्ट साइड में, तो लगे रहो, बातों में ही लगे रहो। फिर मुझे एक में इधर बिठाना पड़ेगा, एक को उधर, एक को इधर नीचे, एक को उधर, ऐसा बिठाना पड़ेगा। हाँ, पहले तुम पहले पंखा बंद करना, मेरे को अजीत की आवाज़ नहीं आ रही है बेटा। सबसे राइट, सबसे राइट वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके। हाँ, क्या कह रहे हो? समोसे। सुनो देखो, अगर डिस्क्लोज ना करो तो कल पक्का खिला देंगे। बस डिस्क्लोज मत करना, पता चले कल 45 आ जाए और फिर नई मीटिंग हो जाए उधर, तो कर दें कुछ ना कुछ कल करा देंगे। चलो सुनो, क्यों पहला ये क्या है? ग्रेटर, दूसरा लेस और तीसरा इक्वल। अच्छा, अब क्या किया जाएगा? अब इसमें इन दोनों को मर्ज करेंगे। जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये क्या बनेगा? ग्रेटर और इक्वल। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करेंगे तब क्या बनेगा? लेस और इक्वल। अच्छा, एक ऐसी भी कंडीशन आएगी जब इन दोनों को मर्ज करेंगे, अब क्या बनेगा? सोचो क्या बनेगा? एक ग्रेटर है और एक क्या है? लेस है। एक मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक क्या है? ग्रेटर और एक क्या है? लेस। इसका मतलब ये कि जब आपको बस ये बताया गया हो कि दो लोग एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो उससे बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जैसे ही ग्रेटर और इक्वल एक साथ आ जाए, इसका मतलब वो बेसिकली आपसे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नॉट इक्वल। अब खुद के आइडिया से बताओ। सपोज कर लो मैंने ये कर दिया, इसका क्या मतलब? ग्रेटर नहीं है, इसका मीन्स लेस इक्वल। अगर लेस को कैंसिल कर दिया तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल कैंसिल किया तो लेस, और अगर लेस इक्वल कैंसिल किया तो ये 10 साइन है जिसका यूज़ किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में। इसी के आसपास पूरा चैप्टर होगा। बाकी अब आगे क्या होगा? अगर आप में से किसी ने सिलॉग्स पढ़ा होगा तो सिलॉग्स में हमने क्या पढ़ा था? स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या गिवन होगा? कंक्लूजन। यहाँ पर भी सेम ही होगा, बट सिलॉग्स में अपन लैंग्वेज में पढ़ते थे, यहाँ पर इन साइन में आ जाएगा। ये बस नोट डाउन करिए एक बार इसको। चलो सुनो, देखो अब इसमें आपके ना आंसर 2-3 तरीके के आएंगे। पहले आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ लो, उसके बाद देखो कुछ ऐसा लिखा मिलेगा आपको, A इज़ ग्रेटर देन B, इज़ ग्रेटर देन C, इज़ ग्रेटर इक्वल D, इज़ इक्वल टू E, इतना मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन कुछ मेंशन होगा। कंक्लूजन नंबर 1, सपोज कर लो मेंशन किया जाए A इज़ ग्रेटर देन E,
conclusion number 2, B is greater than D, and conclusion number 3, C is greater than E. ये इस स्टेटमेंट को देख के आपको ये तीनों कंक्लूजन चेक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखो, जितने के जितने साइन है ना, मैंने जो भी यहाँ पर यूज़ किए उन सारों का डायरेक्शन कौन सा है? एक ही डायरेक्शन है क्या? सारे का सारा। इसका मतलब इस चैप्टर में इस पार्ट को बोला क्या जाएगा? सेम डायरेक्शन। और एक दूसरा पार्ट अपन और पढ़ेंगे, और उस दूसरे पार्ट में हम कैसा यूज़ करेंगे? डिफरेंट डायरेक्शन, ये वाला। पहले तो आप 1 मिनट का टाइम लो और खुद से बताओ कि आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट हो सकता है, कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, और व्हाट अबाउट थर्ड वन? लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के ही आंसर है, फर्स्ट और 100% कंफर्म। अच्छा, जैसे सपोज एक छोटे से एग्जांपल से, जिनके आंसर नहीं आ रहे उनके लिए क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। ऐसा मान लो कि ये आपका क्या नाम है? दक्ष को इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया कुछ देर के लिए, हैं? नहीं तो वैसे भी इंडिया में प्रेसिडेंट के पास राइट कहाँ है? वो बना है बस। मतलब प्रेसिडेंट के पास सिर्फ लीगल राइट्स है, सारे जो राइट्स का यूज करते हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कैबिनेट करती है हमारे, है ना? अच्छा ठीक है, इसके जो पड़ोसी है इनका क्या नाम है? सूर्यम। अच्छा, सूर्यम को आर्मी चीफ बना दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ना, इंडियन आर्मी का हाईएस्ट डिजिग्नेशन कंसीडर किया जाता है। तो उसके बाद जो आर्मी में होगा वो आर्मी चीफ, मतलब सेकंड डिजिग्नेटरी हो जाएगा। और इनका क्या नाम है? कार्तिक को नहीं लेबर नहीं, क्या बना दिया जाए कार्तिक को? आर्मी में सबसे नीचे क्या होता है डिजिग्नेशन? सोल्जर होता है क्या? चलो इनको कुछ देर के लिए सोल्जर में। लेफ्टिनेंट कहाँ पहुँच गए तुम? सोल्जर। तो मुझे ये बताओ, एक रहा प्रेसिडेंट, एक रहे आर्मी चीफ, और एक रहा सोल्जर। और अगर ये तीनों एक पार्टी में पहुँचते हो तो किसकी बात मानी जाएगी? प्रेसिडेंट की बात मानेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइट उसी के पास है। अगर प्रेसिडेंट ना हो तो, और आर्मी चीफ ना हो तो किसी की नहीं मानी जाएगी। तब सब बराबर है, सब अपने अपने राइट के। मेरे बेसिक कहने का ये मतलब है कि आप इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ देर के लिए इस साइन को कंसीडर करो प्रेसिडेंट, इसको कंसीडर करो आर्मी चीफ, और इसको क्या कंसीडर कर लो? सोल्जर। अगर ये कौन सा ग्रेटर देन किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आता हो, तो जितने अदर साइन होंगे सब के राइट्स नल एंड वॉइड हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी का चलेगा। इसका मतलब आप देखो, मैंने किसकी बात करी? ए और ई की। ए से ई तक जितने भी साइन है सबका मूवमेंट किसकी तरफ है? ए की तरफ। और यहाँ पर एक बार, 2 बार इनफैक्ट वो साइन भी आ चुका है। इसका मतलब ये आपने बोला कुछ बच्चों ने कि करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका आंसर नहीं है वो ध्यान रखें कि ये करेक्ट है। जो दूसरा है सेम ही रूल फॉलो कर रहा है, बी से डी तक भी कंडीशन तो सेम ही आ रही है, दोनों का दोनों किसकी तरफ है? बी की तरफ, इसलिए करेक्ट है। अब बचा सी से ई में। सी से ई में दिक्कत क्या है उसको एक बार नंबर्स में समझ लो। अच्छा, सपोज कर लो कि मैंने ई को 5 रुपये दिए, तो डी को कितने दूंगा मैं? इक्वल है, 5 ही दिया। अच्छा, सी को कितने दूंगा मैं? है ना, इक्वल है तो पॉसिबल है कि 5 भी हो जाए और पॉसिबल है कि 6। अगर 5 होगा तो ये ई के बराबर हो जाता है। इसका मतलब अपन 100% श्योरिटी से ग्रेटर तो नहीं बोल सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्या? ग्रेटर होने का भी। इसका मतलब इसको अपन 100% रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? कैन नॉट बी डिफाइंड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और फाइनली इसको कन्वर्ट कर लोगे किस में? डू नॉट फॉलो। समझ आया? बस यही कॉन्फ़िगरेशन हर जगह आपका चलता रहेगा। डिफरेंट डायरेक्शन वाला अपन आगे पढ़ेंगे, अभी पहले सिंपल डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। मैं लिख रहा हूँ, आप कोशिश करना साथ में सॉल्व कर लें। ये P इज़ ग्रेटर इक्वल Q इज़ ग्रेटर देन R इज़ लेस देन S लेस इक्वल T इज इक्वल टू U। कंक्लूजन नंबर 1, U इज़ ग्रेटर देन R। कंक्लूजन नंबर 2,
P इज ग्रेटर देन R। बहुत सिंपल कोशिश की है क्वेश्चन रखने का, एक बार ट्राई करिए, आंसर बताइए। ठीक है, आपके हिसाब से फर्स्ट CND, किसका किसका आंसर फर्स्ट CND है? तो जिनका भी आंसर फर्स्ट CND उनका आंसर गलत है। किसका किसका करेक्ट है? जिनका करेक्ट है उनका ही करेक्ट है। एक बार समझो, ध्यान से समझो, मैंने किसकी बात करनी है? U से R तक। चलो अच्छा, ये U से R तक है ना, सारे का सारा साइन किसकी तरफ है? तो U बड़ा हो ही तो गया ना। आप सपोज करो आपने इस R को वैल्यू कितनी दे दी? 15। S को कितनी वैल्यू दोगे? एटलीस्ट 16। S ही बड़ा हो गया R से, तो इसके आगे जितने होंगे वो सारे क्या हो गया? बड़ा ही तो हो गया ना। अच्छा, आप T को पॉसिबल है 16 भी दे दो और क्या दे दो, और T को जो वैल्यू दोगे वही वैल्यू किसको दोगे? तो अगर U के पास 16 है वो तब भी R से बड़ा है, और U के पास 17 है वो तब भी R से बड़ा है। इसका मतलब फर्स्ट तो 100%। बस मैंने चेंज क्या कर दिया था, यहाँ पर सारे के सारे डायरेक्शन राइट की तरफ था, मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया था? लेफ्ट की तरफ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये राइट और लेफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जिस वेरिएबल की बात की गई क्या उस वेरिएबल की तरफ ओपन है, उस वेरिएबल की तरफ डायरेक्शन अगर है तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? P इज ग्रेटर देन R, ये 100% करेक्ट है। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3। ये लो 4 कंक्लूजन लिख दिए ताकि आप फर्स्ट सही, सेकंड भी सही, वेरी गुड। तीसरा गलत, सेकंड सही नहीं है, ठीक है। चलो आप अपने फाइनल आंसर बताओ, किसको किसको लग रहा है फर्स्ट करेक्ट है? कितने बच्चों को लग रहा है फर्स्ट करेक्ट है? तो चलो फर्स्ट करेक्ट ही मान लेते हैं। सेकंड करेक्ट है, वेरी गुड। थर्ड वन, थर्ड में इस बार CND वाले फंस गए। CND किसका किसका है? ओके, CND वाले अटक गए। करेक्ट किसका किसका है? चलो जिनका करेक्ट है उनका ही आंसर गलत है, समझ रहे हो? जिनका CND उनका करेक्ट है। मेरी बात समझो, अभी अपन किसको कंपेयर कर रहे हैं? Q से S को। तो Q से अगर इस S को मैं यहाँ निकालूँ, Q इज ग्रेटर इक्वल R इज इक्वल टू S। अच्छा, R और S तो इक्वल है ना, अगर मैं इसको Q इज ग्रेटर इक्वल इस लिख दूँ तो चलेगा? R को अगर 5 तो इसको 5 ही देना है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको बाइफरकेट करूँ तो आप ऐसा भी बोल सकते हो और आप साथ में ऐसा भी बोल सकते हो, यही है ना? इसका मतलब ना तो ये 100% करेक्ट है और ना ही ये, बट अगर इन दोनों को मैच करा दूं तो एक कन्फिग्रेशन जरूर निकल आएगा, और वो क्या कन्फिग्रेशन निकलेगा? ईदर और। फर्स्ट एंड सेकंड 100%, बट थर्ड एंड फोर्थ में ईदर और का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ईदर थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर मैं एक छोटा सा रूल है ईदर और से रिलेटेड सेम डायरेक्शन में, मैं वो भी आपको लिखवा देता हूँ ताकि देखो। सबसे पहले आप में से कितने बच्चे सिलॉक्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? सिलॉक्स में भी मैंने इधर और लिखवाया होगा, याद नहीं होगा मुझे पता, कोई बात नहीं। देखो सुनो, जैसे ऐसा मान लो कि आप बाहर जाते हो और एक कोई बहुत अच्छा चीज़ आपको दिख रहा है, आप उसको देख रहे हो बहुत क्या खूबसूरत नहीं है? तो फिर देखोगे क्यों बेटा, ये बताओ तुम। चलो ठीक है, जो भी है। बाय द वे मैंने किसी चीज़ की बात करी है, वो चीज़ मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लिविंग थिंग की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं लिविंग थिंग की बात कर रहा हूँ, समझ रहे? उसी टाइम पे एक दूसरी चीज़ भी आ गई वो उससे
ज़्यादा खूबसूरत है। तो पहले को आपने जब देखा तो आपने अपने ख्वाब बुन लिए उसको देख के, लेकिन दूसरा उससे थोड़ा ज़्यादा, समझ रहे? तो आपने जो अपने ख्वाब बुने थे पिछले वाले, उसको खुद ही तोड़ा और फिर कंपैरिजन किया ना। तो कंपैरिजन करने के लिए लोग कितने होने चाहिए? इसका मतलब यहाँ पर जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए? 2, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं एक ही में कंपेयर कर देना, 2 होना चाहिए। दोनों, हाँ, दोनों ही कंक्लूजन में स्टेटस क्या होना चाहिए? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसके बाद दोनों ही कंक्लूजन में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बट यहाँ पर सर्टेन एक्सेप्शन है। कई सारे बार एलिमेंट्स सेम नहीं भी होता, तब भी आइदर और में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं इसी एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। एंड अगर बात करें साइन की, तो चूंकि सेम डायरेक्शन है तो सिर्फ कितने साइन रिक्वायर्ड है? 2। लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शन होता तो कितने साइन रिक्वायर्ड होते? 3। ये अगर सारे ही रूल को फॉलो किया जा रहा है तो हमारा आंसर आइदर और में जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब एक बार ध्यान से समझो, मैंने एक थर्ड पॉइंट आपको लिखवा दिया है, सेम होने वाला। ये सेम होने वाला क्या है? अच्छा ये बताओ, आर और एस इक्वल है? आर की जगह पे एस आ जाए या एस की जगह पे आर आ जाए, कोई इशू नहीं है। अगर इस कन्फिग्रेशन में Q इज़ ग्रेटर देन एस है और दूसरे में मैं Q इज़ ग्रेटर देन आर कर दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक एलिमेंट जो Q है वो सेम है, दूसरा एलिमेंट R और S है, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 2 डिफरेंट एलिमेंट है ना, उन दोनों के बीच में स्टेटमेंट में कौन सा साइन होना चाहिए? इक्वल साइन। अगर उन दोनों के बीच में इक्वल साइन है तो यहाँ पर अपने पास डिफरेंट साइन होगा, तब भी वो आइदर और में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी उतनी ही वैल्यू है जितना इसके पास वैल्यू है। बस ये कन्फिग्रेशन आइदर और का एक बार फोटो ले लो या नोट डाउन कर लीजिए इसको। पीछे कर देता हूँ, लास्ट में। हाँ ये भी सही। चलो ले लो, अब तो ले लो, हटाओ, ये लो। क्या? चलो ठीक है, क्वेश्चन जरा सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सुनो, ये रहा आपका P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R इक्वल S, Q इज लेस देन U इज लेस देन T इक्वल V, एंड U इज ग्रेटर देन, ये U है, U इज ग्रेटर देन K इज ग्रेटर देन L। ये क्वेश्चन है, यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। नाउ कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 इज Q इज, क्या कर दूँ मैं? क्या कह रहे हो? 2 बार क्यों आ गया है? कोई बात नहीं, नहीं मैंने जब क्वेश्चन फ्रेम किया है ना, तो मैंने साइन इतना वो ऑड यूज़ कर दिया कि ये सेम डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा है, ये क्वेश्चन डिफरेंट डायरेक्शन क्या है, और डिफरेंट डायरेक्शन मैंने भी आपको बताया नहीं, बट लेट्स ट्राई क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस Q को चेंज कर देते हैं और Q की जगह पर लिख दिया V इज़ ग्रेटर देन L। कंक्लूजन नंबर 2 इज S इज लेस देन T। चलो ट्राई करिए इसको। किसको किसको लग रहा है दोनों ही करेक्ट है? दोनों करेक्ट है। अच्छा, करेक्ट है दोनों ही। अच्छा, हाँ दोनों करेक्ट है। सीरियस, समझ गया मैं। V से इक्वल, वो V के बाद वो V से
मैं आपके इमोशन को समझ गया, आंसर में निकाल देता हूँ। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया, ठीक है। चलिए सुनो, देखो इधर देखो, आपसे सबसे पहले किसको कंपैरिजन करना है, और जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है मैं उसमें V और L दो अलग अलग सेगमेंट में होगा। V किस में है, इस वाले में, और L इसमें। अब आप ये देखो कि इस दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन है आपके पास क्या, U। तो सबसे पहले इस U को पुट कर लो, और U के बाद ये T और ये क्या है V, ये मेंशन कर दिया। और अब U से ये K और K से L मेंशन किया। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब मुझे ये बताओ इस U और K में ये साइन किसकी तरफ है, तो यहाँ पर ये साइन किसकी तरफ होनी चाहिए, U की तरफ। K से L के बीच में ये साइन किसकी तरफ है, K की तरफ, तो यहाँ पर ये साइन किसकी तरफ। बस ये करना और कुछ नहीं। मतलब ये कि दो डिफरेंट सेगमेंट में जो कॉमन होता है उसको फाइंड करने के बाद साइन का मूवमेंट चेकआउट कर लीजिएगा, उससे आंसर निकल जाएगा आपका। अब क्या पूछ रहा है, V इज़ ग्रेटर देन L। अब आप खुद ही देख के बताओ इसमें V बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो 100% करेक्ट है। दूसरे में S और T से कॉमन, पहले बताओ कॉमन कौन सा है, S और T में कॉमन क्या है, ये Q है। तो अपन यहाँ पर Q को लिख लेते हैं, Q की एक तरफ Q इज़ ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S लिख दिया, और अपन कंपेयर किसे कर रहे हैं, S Q से T को। तो मैंने यहाँ पर U लिखा और फिर किसको लिख दिया, T को। यही है ना। अच्छा मुझे ये बताओ ये Q और U के बीच में साइन किसकी तरफ है, U की तरफ है, मतलब ये कन्फिग्रेशन। अच्छा U और T में साइन किसकी तरफ है, T की तरफ है। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट कंप्लीट बना। अब हमसे ये कह रहा है कि T बड़ा है इससे, आप देख के बताओ T बड़ा है कि नहीं है कि नहीं, 100% बड़ा है। क्यों, क्योंकि T से S तक अगर चेक करो तो सारे के सारे साइन किसकी तरफ है, T की तरफ, और उसमें ग्रेटर भी है, तो फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। बहुत सिंपल सा है। चलो अब तुम्हें, हाँ कौन से सर ने, इंटरनेट है, जाइए फिर आज ख़त्म करते हैं, नो इशू, जाइए जाइए।